गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने इसमें पढ़ा था पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड किस प्रकार से कार्य करता है अग्र दिशक में और पश्च दिशक में। आज हम उसी का उपयोग करके पीएन संधि डायोड पढ़ेंगे। पीएन संधि डायोड अर्धतरण दिष्टकरण के रूप। दिष्टकरण का मतलब होता है कि किसी भी धारा को परिवर्तित करना दूसरे रूप में। जैसे यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती धारा को अगर आप दिष्ट धारा यानी डीसी धारा में परिवर्तित करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिष्टकरण। अब देखिए ये आपका जो पीएन संधि डायोड होता है उसमें अग्र दिशक में धारा बहती है। अग्र दिशक में उसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है जिसके कारण धारा बहती है, और पश्च दिशक में उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और धारा उसके कारण उसमें नहीं बहती है, प्रतिरोध बढ़ने देता है। तो इसी का उपयोग करके हम पीएन संधि डायोड दिष्टकरण के रूप में यूज करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अर्धतरण दिष्टकरण के रूप में, यानी जब आधे आपके इसमें बहेगी धारा, आधे चक्र में धारा बहेगी, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे पूर्ण तरंग के रूप में। ये दोनों ही टॉपिक महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखते हैं पीएन संधि डायोड अर्धतरण दिष्टकरण के रूप में प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं। इसमें हम ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में एसी करंट जोड़ देते हैं जिसको हमको दिष्टकरण करना है, जिससे धारा प्राप्त करनी। और जो आपका ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली होती है उसके एक सिरे पर हम पीएन संधि डायोड लगा देते हैं। उसके एक सिरे पर पीएन संधि डायोड लगा देते हैं और दूसरे सिरे और पीएन संधि डायोड के एन सिरे के बीच में हम लोड प्रतिरोध आरएल को जोड़ देते हैं जिसमें हमको करंट लेनी है। अब क्या करते हैं इसमें देखिए, जब हमको दिष्टकरण करना होता है तो इसकी प्राथमिक कुंडली में धारा को प्रवाहित कराते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को। जब प्रत्यावर्ती धारा इसमें प्रवाहित होती है तो आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा पहले आधे चक्र के पास जो है धनात्मक रहती है और दूसरे आधे चक्र में क्या रहती है, ऋणात्मक रहती है, माइनस रहती है। तो पहले आधे चक्र में जब ये धनात्मक होती है तो द्वितीयक कुंडली का सिरा S1 प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और सिरा S2 क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो जब ये पॉजिटिव हो जाता है तो पीएन संधि डायोड का पी सिरा धनात्मक और एन सिरा क्या हो जाता है, ऋणात्मक, और इस समय ये आपका अग्रभनक में आ जाता है। पीएन संधि डायोड किसमें आ जाता है, अग्रभनक में आ जाता है, और लोड प्रतिरोध में धारा बहने लगती है। ठीक, तो हमको इस प्रकार से पहले आधे चक्र में लोड प्रतिरोध में धारा प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही दूसरे आधे चक्र, जो आपका पहले का आधा चक्र दूसरा वाला हुआ, जब ये आपका माइनस में जाता है तो ये S1 सिरा माइनस हो जाता है और S2 सिरा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस समय ये आपके जो पीएन संधि डायोड है उपक्रम अभिनत में आ जाता है, ठीक, यानी रिवर्स बायस में आ जाता है। तो इस समय इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये आपका खाली हो जाता है। फिर इसके बाद अगला जब चक्र आता है तो फिर ये पॉजिटिव हो जाती है और वही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो आउटपुट मिलता है उसमें केवल प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्रों में ही धारा प्राप्त होती है, आधे चक्र आपके कट जाते हैं, और इस प्रकार से पीएन संधि डायोड अर्धतरण दिष्टकरण के रूप में कार्य करता है। ठीक है।